सबको ऐसा आ जाएगा आज महंगाई है, बेरोजगारी है। ये बातें मामूली नहीं हैं, ये बातें मामूली नहीं हैं। सबको ऐसा आ जाएगा आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक संकट है, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं। सबको मालूम है बहुत गंभीर समस्या है। ये बीजेपी चाल भी है, इनको बोलने दो अडानी अडानी, जिससे कि जो मूल समस्या हमारी है महंगाई की या बेरोजगारी की, इस पर ध्यान नहीं जाए जनता का। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए। आज हाउस अब तो करीब करीब महीना भर हो जाएगा, मेरे ख्याल 5-7 दिन रहे होंगे, मुश्किल से चलेगा। तो क्या कारण है इतने बड़े मुल्क में जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस की नीतियाँ, कांग्रेस के कार्यक्रम, उसके सिद्धांत, जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सिपाही हैं तिरंगा लेकर के। हमें गर्व होना चाहिए। देश में आज भी पूरे 6 लाख गाँव में कांग्रेस हर गांव में मिलेगी आपको। सत्ता में चाहे बीजेपी हो, पर कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो पूरे देश के अंदर पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए आज का जो मुद्दा है आपका, सब बोल चुके हैं, अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैं आपको ये आह्वान करना चाहूँगा कि इनको आप यहाँ से जाएं, संकल्प लेके जाएं कि जब आवाज़ उठे राहुल गांधी की या खड़गे साहब की, तो हम कैसे अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में, अपने मंडल में क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं नेताओं की। किस प्रकार जो कुछ भी दिया जा रहा अडानी जी को, ये बात ठीक कही गई है कि कोई कांग्रेस का विरोध कोई पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से नहीं है। पर अगर आप एक तरफा फैसला करोगे, सरकार पार्टी बन जाएगी, तो ये अन्याय, अत्याचार उत्पीड़न होगा अन्य लोगों के साथ में, चाहे व्यापारी हो चाहे छोटा उद्योगपति हो। जो राहुल गांधी बार बार बोलते हैं, छोटे व्यापारियों की बात ही बोलते हैं। संविधान के बारे में जो राहुल गांधी लेके खड़े होते हैं, अब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं अमित शाह जी। बार बार आप नाम लेते हो अम्बेडकर का। उनकी मंशा साफ झलक गई है कि जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है, उसी रूप में ही अमित शाह जी ने कल राज्यसभा के अंदर अपना भोंडा प्रदर्शन किया। उसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी झंडा जो है ये इस देश को बचाएगा, एक रखेगा, अखंड रखेगा। और सबूत हमारे पास में है, सबूत हमारे पास में है। इंदिरा गांधी की जान चली गई, वो प्रधानमंत्री पद पे थी उस वक्त में, सीना छल नहीं कर दिया गया। पंजाब में जो खालिस्तानी आतंकवाद चल रहा था, उसको समाप्त किया, खामियाजा भुगता पूरे देश ने, पूरी कांग्रेस पार्टी, उनको बम से उड़ा दिया गया। ये हमारे सामने सबूत है। आज़ादी जंग में पंडित नेहरू 10 साल जेल में रहे होंगे, बड़े बड़े नेता जेल में बंद रहे। ये जो आज बातें बोलते हैं शासन में हैं, ये नाम लेना पसंद नहीं करते। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। परसों ही गया है 16 तारीख को 71 के अंदर जो विजय हासिल की हमारी फौजों ने, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिला कि 93,000 सैनिकों को, कमांडरों को, उनके जनरल कर्नल जो भी थे, उन सबको हमारी सेनाओं ने अपने सामने सरेंडर करवा दिया। दुनिया में कहीं सुना आपने? दुनिया में कहीं सुना है? ऐसी घटना भी कहीं हुई है? तो आप सोच सकते हो कि क्या नहीं हुआ हमारे मुल्क के अंदर इंदिरा गांधी के ज़माने में। मोदी जी को शर्म आती है, बल्कि वे गाए बगाहे हमारे नेताओं की बेइज्जती करते हैं, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे कोई भी हो। तो आप सोच सकते हैं कि ये हालात देश में हैं। जो शासन करने वाली पार्टी है, उनके इरादे ठीक नहीं हैं।
मुख्य बात जो है, इरादे ठीक नहीं है। लोकतंत्र का मुखौटा पहने हैं खाली वो लोग, उनको यकीन है ही नहीं लोकतंत्र के अंदर। अगर यकीन होता तो ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होता। यकीन होता है डेमोक्रेसी में तो जुडिशरी पे दबाव नहीं होता। अगर यकीन होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि जो हालात हैं बहुत गंभीर हालात हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अडानी को लेकर के आज ये धरना देने की नौबत आ गई है। ये मैसेज है इस बार सरकार को कि आपका रवैया ठीक नहीं है। मणिपुर की बात तो ऐसी चिंताजनक बात है, आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में, साल भर से ज़्यादा हो गया। जब एक मीडिया वाले ने फ़ोन किया, मुख्यमंत्री एक महिला का रेप हो गया, हम पानी भरे थे, ऐसा कुछ देखा मैंने, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी स्थिति बन गई है। एक साल में हर गांव के अंदर चर्चा हो गई है कि सरकार, हर गांव के अंदर चर्चा हो गई है कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। तो इस तो तमाम बातें हम देखते हैं तो हमें पाएंगे कि हम कम से कम दिमाग में रखेंगे आज जो आप आए हो, ये भी आपने इतिहास बनाया है। जब पार्टी संकट में होती है तब असली की पहचान होती है, असली कार्यकर्ता की पहचान होती है, नेताओं की पहचान होती है। मेरा मानना है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब हम लोग NSU में थे, तब से राजनीति शुरू हमने करी और देखा कि अगर संकट का वक्त है पार्टी के सामने, उस वक्त में जो पार्टी के नेता आगे आते हैं, कार्यकर्ता आगे आते हैं, असली सिपाही कांग्रेस के वही होते हैं, वफादार सिपाही वही होते हैं। इसलिए आज आपका आना मायने रखता है। जितने आप पीछे आगे बैठे हुए हो, उत्साह आप में हैं। और अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ आपको कि ये कांग्रेस पार्टी देश को एक रखेगी, अखंड रखेगी, जिसके लिए हमारे नेताओं ने जान दे दी, पर देश को एक व अखंड रखा है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग यहाँ पर बोलियाँ हैं, जातियाँ हैं, धर्म है, और ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते हैं। बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ? चुनाव में हार जीत होना अलग बात है। कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं करी, राहुल गांधी की परवाह नहीं करते, हार जीत अलग बात है। पर जो जिस प्रकार से वहाँ वोटिंग पैटर्न सामने आया, पूरा देश चकित रह गया है। हरियाणा में ही बात थी, हर बच्चा कहता था हम चुनाव कांग्रेस जीतेगी। सारे एग्जिट पोल, सारे मीडिया वाले, सारे बीजेपी नेता कहते थे सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अचानक सरकार बन गई बीजेपी की, कई कारण रहे होंगे। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही कर दिया। अब लोगों को शक पैदा हो गया, कोई EVM की बात करता है, कोई ध्रुवीकरण की बात करता है। तो ये सब बातें हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हम जिस झंडे को लेकर चल रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस विचारधारा को गांव-गांव घर तक पहुंचाएं। इसमें हमारी कमजोरी है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे BLA बनते नहीं हैं, पीछे अध्यक्ष कितनी ट्राई कर ले,